आज हम बात करने वाले हैं कि कोई भी इंसान किसी भी ड्रग्स को अपनी बॉडी में कितने तरीके से ले सकता है। आज हम बेसिकली इसी के बारे में बात करने वाले हैं। इसको हम इंग्लिश में बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब क्या होता है? तो रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि कोई भी इंसान, अगर आपके पास कोई मान लो ड्रग्स है, कोई मेडिसिन है, तो आप उस मेडिसिन को या उस ड्रग्स को अपनी बॉडी में कितने तरीके से ले सकते हो, इसी को हम इंग्लिश में बोलते हैं हम रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। तो समझाया आपको इस हेडिंग का पहले मतलब क्या होता है। अब आपने इतनी चीजों को जाना, अब आपके दिमाग में ये क्वेश्चन बताओ कितने तरीके हो सकते हैं, मतलब किन किन तरीकों से ले सकते हैं, अब ये जरा बताइए। तो देखो बेसिकली 3 तरीका होता है। इन 3 तरीकों से हम किसी भी ड्रग्स को अपनी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं, या किसी मेडिसिन को अपनी बॉडी में क्या कर सकते हैं, ले सकते हैं। अब कहोगे कौन कौन सा तरीका है वो बताइए। तो तरीका पहला है इंटरल तरीका हमारा है, दूसरा है पेरेंटल तरीका है, और थर्ड आता है हमारा टॉपिकल तरीका है। इन 3 तरीके से, जो 3 तरीका आपको दिख रहा होगा, इन 3 तरीकों से हम किसी भी ड्रग्स को अपनी बॉडी में क्या करते हैं, ले लेते हैं। समझना आपको, बहुत ही सिंपल है, बहुत आसान है। ठीक है, अब आपको हम 1 बाई 1 बताते हैं, समझाते हैं कि इंटरल में कैसे लेते हैं, पेरेंटल में कैसे लेते हैं, और हमारा टॉपिकल में कैसे लेते हैं। इन तीनों में समझाते हैं कैसे कैसे हम कोई भी ड्रग्स को, हम इंटरल में कैसे लेते हैं ड्रग्स को, पेरेंटल में कैसे लेते हैं ड्रग्स में, और टॉपिकल में कैसे लेते हैं ड्रग्स को। आपको बहुत ही सिंपल शब्दों में समझाते हैं। तो देखो पहला आता है हमारा इंटरल। तो इंटरल में हम किसी भी ड्रग्स को जीआईटी के द्वारा लेते हैं। किसके द्वारा लेते हैं, किसके थ्रू, जीआईटी के थ्रू लेते हैं। अब जीआईटी, ये क्या नया नाम आ गया मेरे आपके सामने, अब इसको पहले समझाइए। हाँ, तो पहले आपको हम ये समझाते हैं, तब भी आपको और अच्छी समझ में आएगा ये। तो अब आपको समझाते हैं कि जीआईटी क्या होता है। मैंने क्या बोला, जो इंटरल में क्या होता है, जो हम ड्रग्स होता है उस ड्रग्स को जीआईटी के थ्रू लेते हैं। अब जीआईटी क्या होता है इसको आप समझा देते हैं। तो देखो जीआईटी क्या होता है। जीआईटी क्या है, जीआईटी एक रास्ता है। क्या है, रास्ता है। अब वो किस रास्ते को जीआईटी कहते हैं तो आपको समझा देते हैं। देखो ऐसे आप खाना उठाओ, खाने उठा के खाओ, तो खाना आपने कहां स्टार्ट किया, खाना स्टार्ट कहां से स्टार्ट किया, यहां मुंह से। मुंह से होते हुए हमारा फिर खाना यहां से ओसोफेगस, ओसोफेगस से होते हुए कहा हमारा पेट में, पेट के बाद हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन, फिर हमारा लार्ज इंटेस्टाइन में हमारा, फिर लार्ज इंटेस्टाइन के बाद हमारा रेक्टम के द्वारा, मतलब बोले तो लैट्रिन के साथ क्या होता है, बाहर निकल जाता है। आपको सब कुछ पूरा जो ये रास्ता है, ये जो लड़की है, इसके पूरा आपको रास्ता, पूरा रास्ता दिख रहा होगा। देखो ये रास्ता यहाँ से स्टार्ट हो रहा है हमारा, ये रास्ता मुंह से, और यहाँ से होते हुए फिर हमारा ओसोफेगस आपको दिख रहा होगा। ओसोफेगस के बाद देखिए ध्यान से, तो स्मॉल इंटेस्टाइन है, स्मॉल इंटेस्टाइन जो केचुआ की तरह पूरा है, उसी के ऊपर ऐसे बना हुआ है क्या, हमारा रेक्टेंगल शेप का, आयत शेप का, उसको बोलते हैं लार्ज इंटेस्टाइन। फिर हमारा रेक्टम दिख रहा होगा, रेक्टम मतलब लैट्रिन के साथ क्या होता है, फिर हमें बाहर निकल जाता है। अब जो ये खाना हमने यहां से स्टार्ट किया, जिन जिन रास्तों से ये गुजर रहा है खाना, फिर मतलब जब तक हमारी बॉडी में खाना था, जिन जिन रास्तों से गुजरा ये खाना, इसी रास्ते का नाम है जीआईटी। हिंदी में इसको बोलते हैं हम आहार नाल के नाम से। ठीक है, गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल ट्रैक इसको बोलते हैं इंग्लिश में। ठीक है, तो ये है इसका जीआईटी। समझा, जीआईटी का मतलब एक प्रकार का रास्ता है। अब किस रास्ते को बोलेंगे भैया जीआईटी, तो जीआईटी हम उस रास्ते को कहते हैं जिस रास्ते से हमारी बॉडी में खाना गुजरता है, पास होता है। तो खाना जिस रास्तों से पास होता है, उसी रास्ते का नाम है जीआईटी, उसी को जीआईटी के नाम से जानते हैं लोग। ठीक है, अब मतलब कि इंटरल में हम ड्रग्स को हम इन्हीं रास्तों से ले सकते हैं, इन्हीं में रास्तों में से किसी भी रास्ते से ले सकते हैं। अब ढेर सारे एग्जांपल आपकी दुनिया में मौजूद है, आप लेते हो, रोज लेते हो ड्रग्स को, इन्हीं माध्यम, मोस्ट ऑफ द ड्रग्स इसी माध्यम से ली जाती है, इसी तरीके से ली जाती है। अब इसका एग्जांपल समझा देते हैं आपको। तो देखो जैसे आपको मान लो कोई टैबलेट है, तो टैबलेट क्या करते हो आप, तुरंत टैबलेट खोले उसका, और तुरंत मुंह में डाले और पानी लगा घोल गए। तो आपने ड्रग्स कैसे लिया, मुंह के थ्रू लिया ना, इसको हम बोलते हैं ओरल, माउथ के थ्रू लिया ना। अब माउथ किसका पार्ट है, जीआईटी का पार्ट है। भैया खाना है तो इसी से स्टार्ट होता है ना खाना, तो भैया जीआईटी का ये क्या है, पार्ट है। बोले तो बच्चा है कौन, मुंह, माउथ। आपने ड्रग्स को किसके लिया, माउथ के थ्रू लिया, तो एक तरह से जीआईटी के थ्रू लिया ना, कि नहीं लिया। समझा है आपको, मतलब कि इंटरल में हम क्या करते हैं, इंटरल में हम ड्रग्स को जीआईटी के थ्रू लेते हैं। समझा आपको, बहुत से जैसे किसी को मान लो छाला वगैरह हो जाता है, तो बहुत से मेडिसिन को लेते हैं मुंह पे, यहाँ पे जीभ पे ही लगाते हैं पूरा इसी पे। तो बहुत से मेडिसिन ऐसे होते हैं जिससे बकल कैविटी भी खाली यहाँ पे यूज होते हैं। ठीक है, बहुत से मेडिसिन वगैरह होते हैं जो आपके बॉडी कैविटीज वगैरह में यूज होते हैं। बहुत से ड्रग्स होते हैं जो जीभ के नीचे रखे जाते हैं, एंजाइना पेक्टोरिस वगैरह की प्रॉब्लम सब होती है तो बीमारी में, ये बहुत से ड्रग्स सबलिंगुअल होते हैं, आपको हम समझाएंगे अभी। ठीक है, तो ये मतलब आपको इंटरल समझना है। आपको पहले क्या होता है, इंटरल का मतलब ये होता है कि उस ड्रग्स को मैंने किसके थ्रू लिया है, जीआईटी के थ्रू लिया हुआ है। अगर आपने ड्रग्स को जीआईटी के थ्रू लिया हुआ है, मतलब आपने कौन सा तरीका अपनाया हुआ है, इंटरल तरीका अपनाया हुआ है ड्रग्स को लेने का। पल्ले पड़ा कि नहीं पड़ा, बहुत आसान है, बस सिर्फ समझना है आपको,
बहुत आसानी से आपको ये चीज़ समझ में आ सकती है। बस फर्क है सिर्फ सोच का। अब चीज़ को फील करो, और फील करोगे ना पूरी चीज़ बहुत आसानी समझ में आ जाएगी आपको। तो ये बहुत आसान था, इंटरल समझ आ गया इंटरल। अब आपको दूसरा समझाते हैं पैरेंटल। इसमें कैसे होता है इंटरल? देखिए पैरेंटल में कैसा होता है, पैरेंटल में इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग्स को सीधे ब्लड में दे देते हैं। सिंपल शब्दों में समझो कि इसमें क्या करते हैं, इसमें हम ड्रग्स को सीधे ब्लड में दे देते हैं। आप हो गया यार ऐसा एग्जांपल दुनिया में बताइए कि कहाँ ऐसा दिखा। तो भैया आप जितना भी इंजेक्शन लेते हो, जैसे इंजेक्शन लगाया, आप कहते हैं भैया अपना ये खोलो जरा नस में, तो नस यहाँ पे दिखती है, तो नस में क्या दौड़ता रहता है, ब्लड। उसी नस में हम क्या कर देते हैं, इंजेक्शन को डाल देते हैं, और जैसे ही डालते दिखते हल्का सा खींचते हैं, और खींचते हैं क्यों है, पता करने के लिए भैया कि हमारा इंजेक्शन उसी ब्लड में है, लगा है कि नहीं लगा है, उसी नस में लगा है। नस में अगर नस में लगाए रहोगे और नस में क्या दौड़ा है, ब्लड, तो ब्लड दौड़ेगा तो बस खींचो इंजेक्शन तो ब्लड उसी में आ जाएगा, और आ गया इसका मतलब इंजेक्शन सही लगा हुआ है आपका। और नया आपको चलिए देखते हो जब लगाते हो हल्का सा खींच लेते ब्लड आ जाता है, कहते बस 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 सही है आप, ठीक है। मतलब कि हम पैरेंटल में क्या करते हैं, पैरेंटल में ड्रग्स को सीधे किसमें देते हैं, हम ब्लड में देते हैं, ठीक है। मतलब अगर आपने ड्रग्स को सीधे किस में दिया, ब्लड में दिया, तो कौन सा तरीका अपना रहे हो आप, पैरेंटल तरीका अपना रहे हो। आईएम जैसे कभी कभी देखो मांस में लगाते, कहते यहाँ पे लगा देते हैं कभी ड्रग्स को, आपने क्या कर रहे हो, उस ड्रग्स को सीधे ब्लड में दे रहे हो, सीधे ब्लड में दे रहे हो, ब्लड में कॉन्टेक्ट करा रहे हो, बीच में कहीं नहीं, सीधे ब्लड में, समझा आपको। तो अगर आपने ड्रग्स को सीधे ब्लड में दिया, तो सीधे अगर आपने ब्लड में दिया तो उस तरीके को हम बोलते हैं पैरेंटल तरीका आपने अपनाया हुआ है, ठीक है। पैरेंटल के थ्रू दे रहे हो आप, ठीक है। अब आप इंटरल जान गए, पैरेंटल जान गए, आपको समझा देते हैं हम टॉपिकल समझा देते हैं। टॉपिकल में क्या करते हैं, देखो टॉपिकल में जैसे न तो जीआईटी के थ्रू देते हैं और न तो हम डायरेक्ट ब्लड में, बोलो तो डायरेक्ट मतलब जो हमारा पैरेंटल तरीका है इसके थ्रू भी नहीं देते हैं। तो अब कौन सा तरीका बचता है, तो आपको सिंपल इसमें क्या होता है, स्किन के थ्रू, जैसे हो गया, जैसे एग्जांपल के लिए मान लो आपको कोई दर्द हो रहा है, बहुत इसका बाप रे बड़ा दर्द कर रहा है, तब क्या करते हो आप, वहां पे देखते हो कभी मलहम लेके लगा, जैसे एग्जांपल के लिए आपको मलहम बहुत फेमस है, मार्केट में मौजूद है, ओमनी जेल नाम सब सुन रहे होगे, दर्द का मलहम लेके क्या करते हो, लगा देते हो। तो आपने क्या किया, जीआईटी के थ्रू लिया है, नहीं। हमने क्या डायरेक्ट ब्लड में डाला है उस मलहम को, नहीं। हम क्या कर रहे हैं, स्किन के थ्रू, स्क्रीन पे लगा देते हैं, स्किन पे ऐसे करके लगा देते हैं, और स्किन उस चीज को एब्जॉर्ब कर लेता है, और उसको एब्जॉर्ब करके सीधे ब्लड में मिला देता है। अब ब्लड फिर उसको भैया जो काम करना है वो ब्लड अपना जहां पहुंचाना होता है उसको पहुंचा देता है ड्रग्स को, ठीक है। तो मतलब टॉपिकल में हम सीधे स्किन जो होता है हमारा, स्किन के थ्रू दे देते हैं किसको, ड्रग्स को। काफी सिंपल है, बहुत आसान है। अगर आप चीज को समझ रहे होगे, फील कर रहे होगे, बहुत आसानी से आपको चीज सामने आ जाएगा। तो काफी सिंपल है, बहुत आसान, तीनों तरीकों को आपको समझ में आया कि तीनों तरीकों में इसमें कैसे देते हैं, इसमें कैसे देते हैं, और उसमें कैसे देते हैं। ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ये एग्जाम में पूछा भी जाता है बहुत बार। क्या पूछता है, पूछेगा भैया कि बताइए इंटरल और पैरेंटल के बारे में, कुछ एडवांटेज पूछता है, कुछ डिसएडवांटेज पूछता है, इसका क्या फायदा है, इसका क्या घाटा है। तो भैया फायदा घाटा तो जान ही रहो, पैरेंटल में भैया जानते हो, लिख देना ये सब, भैया इसको लगाते हैं तो इसमें दर्द होता है, जाहिर बात है पैरेंटल में भैया लगाते तो दर्द नहीं होता है, कॉस्टली भी पड़ता है, हमारा महंगा भी पड़ता है पैरेंटल। तो इसके जो एडवांटेज होंगे, जो डिसएडवांटेज होंगे, आपको अभी हम दे देते हैं। क्या है, पहले आप इस चीज का मतलब समझो कि तीनों में क्या है, तीनों को फील करो, और तीनों का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से दिखता होगा चारों तरफ, तो आप इसको समझ भी गए होंगे बहुत आसानी से। आप समझ गए ना इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज है, तब सब आपके बाएं हाथ का खेला, तुरंत अपने आप ऑटोमेटिक करते चले जाओगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है, बहुत आसान है। तो तीनों तरीके आपको समझना है, तीन तरीकों में से कैसे देते हैं, ये तीन तरीके हैं, इन्हीं तीनों तरीकों से हमारा कोई भी ड्रग्स किसी भी इंसान की बॉडी में दिया जाता है, ठीक है। अब आपको हम इसका नोट्स भी देते हैं, नोट्स में आपको हम 1 बाय 1 डिफाइन भी कर देंगे। जैसे कि इंटरल में हमारा आ गया माउथ, तो माउथ को थोड़ा डिफाइन कर देंगे, माउथ के थ्रू लेते तो माउथ को डिफाइन कर देंगे। बकल आ जाएगा तो बकल में दे देंगे, बकल का मतलब जैसे ये हमारा जीभ पे हुआ तो इसके थ्रू जैसे कोई नीनामा हुआ होता है, इंसान सीधे लेता है इसी के थ्रू, लोकल एक्शन के लिए सब ड्रग्स होते हैं इसके लिए, ठीक है। और पैरेंटल में से इंट्रावीनस हो गया, आईवी जिसको हम बोलते हैं, ठीक है, डायरेक्ट नस में, तो उसको भी डिफाइन करना होगा। आईएम होगा, आईएम मतलब सीधे मांस में, आईएम जिसको बोलते हैं इंट्रा मस्कुलर। तो ये सब हमारे हैं, इसको हम पूरा हमको 1 बाय 1 सबको डिफाइन करना होगा। मतलब हमको बेसिकली इसमें क्या पूछता है, ये पूछता है कि भैया बताइए एडवांटेज क्या है, डिसएडवांटेज क्या है इंटरल का, इसका क्या एडवांटेज, इसका क्या डिसएडवांटेज है, उसका क्या एडवांटेज है, क्या उसका डिसएडवांटेज है। सबसे ज्यादा पूछता है इंटरल और पैरेंटल के बारे में, ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब आपको हम इसका नोट्स देते हैं, काफ़ी सिंपल शब्दों में नोट्स लिखा हुआ है, सिर्फ आपने अगर इस चीज़ को समझा है ना,
तो सिर्फ आपको ऊपर से बस एक बार देखने की देरी है। आपने अगर देख लिया उस चीज़ को, समझ लिया, तो आपके लिए वो चीज़ बहुत आसान हो जाएगी, बहुत आसान हो जाएगी आपके लिए। कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, बस उसको एक बार देखिए। इतना सिंपल शब्दों में मैं खुद अपने से नोट्स लिखता हूँ और ऐसा नोट्स लिखता हूँ, मुझे पता है कि आपको वो नोट्स ऐसा देना है कि वो आपको, जब आप उस चीज़ को पढ़ो ना, तो आपको लग जाए कि यार इससे सिंपल तो हम नहीं पढ़ सकते, इससे सिंपल तो मिलेगा ही नहीं हमको लाइफ में। मेरी पूरी कोशिश होती है ऐसी वर्ड उसमें न डाली जाए जो आपको रट्टा मारने की ज़रूरत पड़े। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि उसमें कोई ऐसा वर्ड न दे जिसमें आपको हार्ड पड़े, दिक्कत हो, रट्टा मारना पड़े, दिमाग का प्रेशर बढ़े। कोई फ़ायदा नहीं, दिमाग का प्रेशर बढ़ाने से कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा है कि वही लिखो जो आपको समझ में आता है, और समझ में वही चीज़ आएगा जो चीज़ सिंपल लैंग्वेज में आपके आपके अकॉर्डिंग लिखी होगी। हम जानते हैं नोट्स तो ऐसे अगर छोड़ दें, बोल दे या लिख लेना, तो तमाम तरीके से बुक से उसमें क्या लिखा होता था समझ में नहीं आता। बहुत से नोट्स आपको मिलते भी होंगे तो उस नोट्स में इतने हार्ड लैंग्वेज होते हैं कि क्या फ़ायदा। तो सिंपल कोशिश करो, जितना कर सकते हो सिंपल करने की कोशिश करो, पूरा सिंपल करो। तो मेरे साथ चलिए अब आपको हम दे देते हैं नोट्स भी। अब आपको मैं नोट्स भी दे देता हूँ जो आपको मैंने अभी पढ़ाया। तो देखिए क्या है नोट्स में, रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन में क्या लिखा हुआ है इसका है, देखिए क्या इसका मतलब होता है। तो मैंने आपको बता दिया है हालांकि सब कुछ, बस उसको नोट्स देना है आपको। तो देखिए लिखा हुआ है, इन वाट वेज कैन द ड्रग बी टेकन इनटू ह्यूमन बॉडी, मतलब इंसान अपनी बॉडी में ड्रग को किन किन रास्तों से ले सकता है, उसी को हम बोलते हैं रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, चलो ये 3 टाइप से ले सकता है। तो इंटरल रूट, तो पहला आता है इंटरल रूट, दूसरा पेनिट्रल, तीसरा है टॉपिकल। तो पहला इंटरल रूट में देखो क्या होता है, इसमें डायरेक्ट जीआईटी के थ्रू लेते हैं। तो व्हेन एनी ड्रग इज पास थ्रू जीआईटी एंड रीच इनटू द ब्लड इज कॉल्ड इंटरल रूट। ठीक है, इसी को बोलते हैं इंटरल रूट। आपने अगर वीडियो देखा होगा ये सब बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। तो देखिए इसमें कुछ टाइप है, कौन कौन तरीके से ले सकते हैं इंटरल रूट में। तो देखिए पहला है ओरली तरीके से, मतलब सीधे माउथ से आप बोल सकते हो। टाइप्स ऑफ इंटरल रूट एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, देखो पहला है ओरल। तो ओरल में क्या होता है, व्हेन एनी ड्रग गिवन थ्रू माउथ एंड पास थ्रू जीआईटी इज कॉल्ड ओरल ड्रग्स, मतलब ओरल में क्या करते हैं हम, ड्रग्स को हम सीधे माउथ के थ्रू लेते हैं। ठीक है, जैसे टैबलेट, कैप्सूल, सिरप, पाउडर, ये सब। इससे कुछ एडवांटेज डिसएडवांटेज यही सब पूछता है, तो याद रखिए कुछ एडवांटेज क्या है। इट इज चीप, बहुत सस्ता होता है। इट इज इजिली अवेलेबल, बहुत आसानी से मिल जाएगा आपको। नो एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड फॉर द एडमिनिस्ट्रेशन, दवा लेने के लिए, ड्रग्स लेने के लिए कोई आपको एक्सपर्ट की जरूरत नहीं पड़ेगी। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज देखिए। डिसएडवांटेज में क्या है, लेस बायोएबिलिटी है इसकी, लेस अब बायोएबिलिटी का जो ये मतलब लिखा हुआ है, इसका मतलब आपको समझाना बहुत जरूरी है। देखो हम आपको सिंपल शब्दों में बताते हैं, जैसे हम जो भी ड्रग्स खाते हैं, मान लो अगर हमने 1 किलो ड्रग खा लिया, सिंपल शब्दों में आपको समझा रहा हूँ, हालांकि कभी 1 किलो ड्रग खाते नहीं है। तो अगर आपने एक बायोएबिलिटी का मतलब आपको समझाते हैं, तो देखो अगर आपने 1 किलो ड्रग खा लिया, तो 1 किलो ड्रग खाने का आपने खाया, लेकिन क्या आप सोचते हो पूरा 1 किलो ड्रग जाके पूरा ब्लड में अब्जॉर्ब हो जाता है? नहीं हो, मतलब हो सकता है 1 किलो में से हो सकता है हमारा आधा किलो जाके केवल ड्रग में, उसमें ब्लड में एब्जॉर्ब हो, तो आधा किलो क्या हुआ, वो तरह से वेस्ट हो गया। तो मतलब कितना ड्रग एब्जॉर्ब हो रहा है ब्लड में, उसी को बोलते हैं बायोएबिलिटी। तो यहाँ पे लिखा है लेस बायोएबिलिटी, मतलब कम एब्जॉर्ब होता है, मतलब कम कम ड्रग्स जाके हमारा ब्लड में मिलता है। ठीक है, किसमें, वो इसमें इंटरल रूट प्रोसेस में। ठीक है, तो दूसरा क्या बोला है, वेरी स्लो रिस्पांस, बहुत धीरे धीरे आपको रिस्पांस मिलेगा। सही बात है, टैबलेट कम से खाओगे तो 15-20 मिनट, आधा घंटे बाद आपको रिस्पांस पता चलता है। तीसरा आता है अनकॉन्शियस पेशेंट, अगर मान लो इंसान को अगर उसको बेहोश हो गया हो और उसको तब ड्रग देना, तो उसको देने में असमर्थ हो गए, तो वही लिखा है मैंने, अनकॉन्शियस पेशेंट कैन नॉट टेक द ड्रग। और डिफिकल्ट टू गिव द किड्स, अगर आपको बच्चे हों तो देखते हो टैबलेट वगैरह, सिरप वगैरह नहीं ले पाते हैं, तो थोड़ा मुश्किल होता है उनको देना। ठीक है, इसका डिसएडवांटेज वगैरह हो जाता है इसका। अब आता है देखिए सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें क्या करते हैं, इसमें हम क्या करते हैं, सबलिंगुअल रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन में ड्रग्स को हम प्लेस अंडर द टंग के नीचे, मतलब जीभ के नीचे रखते हैं। ठीक है, कुछ एंजाइना पेक्टोरस की जो दवाइयाँ होती हैं वो सब इसी चीज़ के एग्जाम्पल हैं। ठीक है, एडवांटेज देख लीजिए इसका, क्विक ड्रग एब्जॉर्ब, इसमें एब्जॉर्ब जल्दी होता है। इट इज चीप, बहुत सस्ता होता है। डिसएडवांटेज देखिए, अनेबल टू टेक लार्ज क्वांटिटी आप नहीं ले सकते। इट इज बीटर ड्रग, थोड़ा सा बीटर क्वालिटी का उसका जो टेस्ट होगा था बीटर होता है। ठीक है, तीसरा देखते हैं हमारा सी नंबर पे है, तो रेक्टल रूट। देखिए रेक्टल रूट में क्या है, तो इन रेक्टल रूट सपोजिटरीज आज एडमिनिस्टर्ड, मतलब जो इसमें रेक्टल रूट में होता है, जो बॉडी कैविटीज हमारी बॉडीज में होती हैं, उसमें हम क्या करते हैं, सपोजिटरी वगैरह को डालते हैं। जैसे छोटे बच्चे हैं, मान लो उनको लेटरिन वगैरह नहीं हो रही है, तो देखते हुए आपको बता दूँ मैं, सपोजिटरी आता है मार्केट वगैरह में, जिसको हिंदी में बत्ती के नाम से बहुत से मार्केट में खोजा जाता है। बत्ती बत्ती बोलते तो लोग बत्ती देते हैं। वो क्या करते हैं, उस जो हमारा वो सपोजिटरी होता है उसको हम बॉडी कैविटी में, मतलब लेटरिन का जो रास्ता होता है उसमें बच्चों के ऐड करा देते हैं, उसको लगा देते हैं। आपको फेविक्विक टाइप का इतना बड़ा ही होता है, उसी टाइप का होता है। आप कभी भी मार्केट में जाकर सपोजिटरी को देख सकते हो। जैसे ही इंसर्ट करते, जैसे ही लगाते हैं, बच्चे को लेटरिन होना स्टार्ट हो जाता है। तो ये सब इस्तेमाल करते हैं सपोजिटरी वगैरह का। ठीक है, तो रेक्टल रूट में बोलता है इस्तेमाल होता है। और भी रूट है लेकिन ये सब मेन है, तो मैंने आपको 3 बता दिया।
चलिए दूसरा आता है पैरेंटल। पैरेंटल में देखिए रूट में क्या होता है, तो इन पैरेंटल रूट ड्रग इज डायरेक्टली एडमिनिस्टर्ड इनटू ब्लड। इसमें क्या होता है, डायरेक्टली ब्लड में हमारा जो ड्रग्स होता है सीधे किस में देते हैं, ब्लड में देते हैं हम अपना, ठीक है। किस में दिया जाता है, सीधे ब्लड में देते हैं, ठीक है। मतलब बहुत जल्दी ब्लड में हमारा मिल जाता है एक तरह से बोला जाए तो। ड्रग्स आर एडमिनिस्टर्ड बाई इंजेक्शन, किसके द्वारा देते हैं भैया, हमारा ये इंजेक्शन के द्वारा दिया जाता है, ठीक है। चलो अब बोलता है फिर टाइप्स ऑफ पैरेंटल रूट देखिए, तो इसमें कौन कौन से आते हैं, तो देखिए कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं। तो पहला इंट्रावेनस रूट, आईवी देते हो आप इंजेक्शन, मतलब जिसमें नस में लगाते हैं सुई को। तो बोलता है इन इंट्रावेनस रूट ड्रग इज डायरेक्टली इंजेक्टेड इनटू द विंस, बहुत आसानी से विंस का मतलब होता है वही जो नस है, बाय इंजेक्शन, ठीक है, इंजेक्शन के द्वारा। एडवांटेज क्या होगा इसका, आईवी का इंट्रावेनस का, ऐसा बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों एक्शन तुरंत मिलेगा, क्यों, क्योंकि तुरंत ब्लड हमारा किस में मिल रहा है, सॉरी हमारा ड्रग्स किस में मिल रहा है, ब्लड में। 100% बायोबिलिटी, मतलब 100% पूरा जाके ब्लड में मिल जाता है। इसी को बायोबिलिटी का मतलब ही मैंने आपको पीछे बताया, कितना परसेंट जाके, कितना ड्रग जाके ब्लड में मिला है, तो पूरा मिल जा रहा है, बोला लगभग पूरा मिल जाता है, ठीक है। अब इसका कुछ डिसएडवांटेज है, तो डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं। लिखता क्या है, इट क्रिएट पेन ड्यूरिंग इंजेक्टेड, जब इसको लगाओगे भैया इंजेक्शन सुई वगैरह तो दर्द होगा। एक्सपर्ट इज रिक्वायर्ड, भैया एक्सपर्ट चाहिए इसको लगाने के लिए, ऐसे तो कोई लगा नहीं देगा इसको, ठीक है। इफ ड्रग आर टॉक्सिक इन नेचर, बहुत अगर जहरीले नेचर का होगा तो भैया, अगर मान लो जो ड्रग है तो वो जहरीले नेचर का है, आपने लगा दिया उसको, अब जहरीला नेचर का लगा दोगे तो भैया ब्लड में डायरेक्ट मिल गया, तो कहाँ से उसको जल्दी से उल्टी ड्रग को निकाल पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अगर आपने उर्ली तरीके से लिया तब तुम्हारी उल्टी फुल्टी करा के निकाल दोगे। तो अगर मतलब वही लिखा हुआ है मैंने, अगर आपने ड्रग हमारा टॉक्सिक नेचर का हो गया, इट कैन नॉट बी रिमूव बाई वोमिटिंग, आप इसको उल्टी करा के निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो फिर आता है देखो इंट्रामस्कुलर, मतलब इंट्रामस्कुलर का मतलब जो हमारा मसल्स वगैरह में लगाते हैं, तो मतलब बोल देना इन इंट्रामस्कुलर रूट ड्रग इज इंजेक्टेड इनटू मसल्स एंड देन इट रिलीज इनटू द ड्रग। फिर इसको किस में जाता है हमारा ड्रग, मतलब सीधे किस में लगाते हैं, मसल्स में लगाते हैं। देखो फिर लिखा है यहाँ पे देन इट रिलीज इनटू द ड्रग, नहीं देन इट रिलीज इनटू द, यहाँ पे ब्लड होगा, आप यहाँ पे गलत लिखा गया, यहाँ पे आप ब्लड लिख लेना, ठीक है। या मैंने ड्रग लिख दिया, वही मैं सोच रहा था कि ड्रग कैसा लिखा हुआ है, ठीक है। चलिए फिर एडवांटेज देखते हैं इसका। एडवांटेज में क्या क्या है, तो रैपिड एक्शन इसका क्या होता है, रैपिड एक्शन देख लीजिए। तो रैपिड एक्शन मतलब आपने लगाया तो बहुत जल्दी से हो जाता है, जब बहुत जल्दी दवा काम करती है हमारी। अर्ली एब्जॉर्प्शन बहुत जल्दी एब्जॉर्ब हो जाता है, ब्लड में जल्दी मिल जाता है। डिसएडवांटेज देखते हैं इसका, इट इज एक्सपेंसिव, हमारा एक्सपेंसिव होता है, थोड़ा सा कॉस्टली होता है। पेन ड्यूरिंग इंजेक्शन, जब लगाएंगे तो भैया हमको पेन भी होगा। मैंने आपको आईवी, इंट्रावीनस और इंट्रामस्कुलर बता दिया, और भी होते हैं, थोड़ा इंपॉर्टेंट नहीं है उतने, इसलिए दो इंपॉर्टेंट ज़्यादा थे, मैंने उसको पैरेंटल का दो एग्जांपल आपको दे दिया। अब थर्ड आता है हमारा टॉपिकल रूट, वही जो स्किन पे लगाते हैं। तो इन दिस रूट ड्रग इज अप्लाइड ऑन द सरफेस ऑफ द स्किन, लिख देना इतना, ठीक है। इससे कुछ एडवांटेज है, डिसएडवांटेज देख लेते हैं। इट इज इजी टू अप्लाइड हो जाएगा, लेस कॉम्प्लिकेशन। अब अप्लाइड तो समझ गया, लेस कॉम्प्लिकेशन का मतलब क्या होता है आपको ये बताते हैं। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है कि अगर उस चीज़ की वजह से कोई दूसरी प्रॉब्लम होने का चांस कम हो जाता है। कॉम्प्लिकेशन का मतलब होता है किसी एक चीज़ की वजह से कोई दूसरी चीज़ की, जैसे अगर मान लो हमको डायबिटीज हुआ तो डायबिटीज की वजह से हमें कोई अदर बीमारी भी हो सकती है, कोई अदर प्रॉब्लम से मान लो डिप्रेशन हुआ तो डिप्रेशन की वजह से हमको डायबिटीज भी हो सकता है। तो वही मतलब कि एक तरह से बोल सकते हैं डिप्रेशन का एक कॉम्प्लिकेशन है कौन, डायबिटीज। तो बोलता है अगर आप टॉपिकल रूट से कोई ड्रग्स वगैरह को ले रहे हो तो लेस कॉम्प्लिकेशन, मतलब दूसरा कोई चीज़ खराब होने का, दूसरी आपकी बॉडी में कोई दूसरी प्रॉब्लम होने का चांस कम होता है, ठीक है। डिसएडवांटेज देखते हैं तो स्किन इरिटेशन आपको होगा, और लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ एक्शन, मतलब समय, मतलब काफ़ी समय लग जाता है इस चीज़ का, जो अपने काम इस दवा का अगर आपने स्किन पे लगाया है तो उस दवा को काम करने में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट थोड़ा सा है, ज़्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है ये। शुरू का ओरल और इंट्रल और पैरेंटल, ये दो काफ़ी इंपॉर्टेंट थे जिसको मैंने आपको बता दिया। चलिए अब आपको जब पूरा यूनिट 1 कंप्लीट होने वाला है बहुत जल्दी, और जल्दी यूनिट 1 कंप्लीट होता है, मैं आपको पूरा की पूरा यूनिट 1 किस में उठा के दे देता हूँ, सीधे आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे। तो आप उसका टेलीग्राम चैनल भी होगा तो आप उसको भी ज्वाइन कर लीजिए। मैं पूरा यूनिट 1 जैसे ही कंप्लीट होता हूँ वहाँ पे पूरी चीज़ को मैं अपलोड कर दूँगा। चलिए मिलते हैं आप सब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।